सदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणम गताना भूयात् भयोपशांते शांतिर्जिनों में भूयात् भवक्लेश भयोपशांते शांतिर्जिनों में भगवान शरण। आज शांतिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव, चार कल्याणक है, जन्म तप और मोक्ष, 3 कल्याणक हम सब बहुत उत्साह से मना रहे हैं। शांति सबको प्रिय है, लेकिन शांति मिलती कब है? सदोष शांता विहितात्म शांति, अपने दोषों की शांति से जिन्होंने आत्म शांति को पाया है। शांतिर विधाता शरणम जनाना, और जो शरणागत लोगों के लिए शांति के विधाता है, ऐसे शांतिनाथ भगवान मेरे संसार के दुख और भय की शांति में कारण बने। शांति तभी मिलती है जब दोष नष्ट होते हैं। शांतिनाथ भगवान शांति के विधाता बने। सदोष शांता विहितात्म शांति, शांति चाहिए ना? कैसे मिलेगी शांति? गुरु से शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मुझे शांति चाहिए, क्या करूं? गुरु ने कहा, मुझे और चाहिए हटा दे, शांति अपने आप आ जाएगी। मुझे हटा दो, चाहिए हटा दो, बचा क्या? जब तक हमारे चित्त में दोष होंगे, अशांति होगी। हमारी अशांति का कारण कोई बाहर नहीं, अशांति हमारे अंतरंग में पलने वाली दोषों का फल है। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। दोषों को जानना, दोषों को दोहराना, दोषों को सुधारना और दोषों को नष्ट करना। शांतिनाथ भगवान ने अपने दोषों को नष्ट किया। सबसे पहले जानो मुझ में कौन कौन से दोष और दुर्बलताएं हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोगों को अपने दोष दिखते ही नहीं हैं, दूसरों के दोष तुरंत नजर आ जाते हैं। संत कहते अपने दोषों को जानो। और दोष 2 प्रकार के, एक वृत्तिगत दोष और एक प्रवृत्तिगत दोष। वृत्तिगत दोष जो हमारे भावों के दोष हैं, और प्रवृत्तिगत दोष जो हमारी प्रवृत्ति, व्यवहार और क्रियाओं में दिखते हैं। जितने भी व्यसन हैं, गंदी आदतें हैं, लतें हैं, ये प्रवृत्तिगत दोष है। किसी के आचार विचार व्यवहार में जो विकृतियां दिखती है, वह प्रवृत्तिगत दोष है। जो आदतों से अर्जित होती है, संगति के प्रभाव से घटते, वो हमें देखने में आता है। लेकिन इन सब का जो जनक है, जिसे हम देखते नहीं, प्रवृत्तिगत दोष तो फिर भी दिख जाते हैं। लोग उसे फिर भी समझते हैं मैं यहां गलत हूं। कोई व्यसन बुराई है, दिख रहा है। कोई गंदी आदत है, दिख रहा है। दूसरों को भी दिखता है, खुद भी अपनी प्रवृत्ति को पहचान लेते हैं कि मेरे ये दोष हैं। लेकिन वृत्तिगत दोष, मेरे अंदर कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह का विकार हावी है, मेरे हृदय में कितनी अधिक ईर्ष्या और विद्वेष की भावना है, वासना का विकार है, इसको कौन देखता है? असली दोष ये है, उसे पहचानो।
मेरे भीतर कौन कौन से दोष हैं मेरी वृत्ति में और प्रवृत्ति में। जब तक दोषों को जानोगे नहीं, दोषों का शोधन नहीं होगा। जब तक शोधन नहीं होगा तो शमन भी नहीं होगा। जानते हैं, संत कहते हैं पहले जानो। ये तुम्हारे भीतर के विकार है, स्वभाव नहीं। बोलो क्रोध स्वभाव है क्या? विकार है ना। तो मानते हो कि मेरे अंदर क्रोध विकार है? जब गुस्सा आता है तो मैं आपे से बाहर हो गया, गलत ट्रैक पर आ गया, ऐसा एहसास होता है क्या? मैंने कुछ और गलत कार्य कर दिया, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह की भावना मुझ पर हावी हुई और मैं ट्रैक से बाहर हुआ, एहसास होता है। प्राय लोग इनके इतने आदी हो गए कि उसमें गर्व महसूस करते कि मैंने अपना काम बना लिया, तिकड़म लगा के काम बना लिया। तात्कालिक काम भले बन जाए, आत्मा तो बिगड़ गई। उसे जानो। अगर अपने दोषों को दोष रूप में जानोगे तभी दोषों को जीत पाओगे, उन्हें नष्ट कर पाओगे। और जो दोषों को दोष ही नहीं मानेंगे उनके दोष पुष्ट होते रहेंगे। इसी तरह मेरी प्रवृत्ति में कहां कहां कमी है। कोई व्यसन है, कोई गंदी आदत है, कोई गलत प्रवृत्ति है जो एक सब मनुष्य के जीवन में नहीं होनी चाहिए, जो तुम्हारे कुलाचार के विरुद्ध है, उस तरह का समस्त आचरण प्रवृत्तिगत दोष है। इससे बचिए। जानो अपने भीतर उतर कर। और फिर क्या करो? उनको पुष्ट करो। लोग तो पुष्ट करते रहते, दोहराते रहते, गलती पर गलती, गलती पर गलती, दोष पर दोष, दोष पर दोष। तो उनकी परत दर परत ऐसी जम जाती है कि फिर उनका सुधार असंभव जैसा होता है। तो दोषों को जानो, उन्हें पुष्ट मत करो, उनको सुधारो। मैं एक साथ सोचूं कि मेरा क्रोध नष्ट हो जाए, संभव नहीं है। पर मेरा क्रोध मंद हो जाए, ये संभव है। मैं मान मुक्त हो जाऊं, ये संभव नहीं है। पर मैं अपने अहंकार को विनम्रता में बदल दूं, ये संभव है। हम अपने दोषों का शोधन करें, सुधारें, अपने अंदर परिवर्तन लाएं। भावना योग इसमें बड़ा कारगर निमित्त है। उसको अपना करके मनुष्य अपने दोषों का शोधन कर सकता है, सुधार कर सकता है। जब तक मनुष्य खुद के दोषों को जानेगा नहीं और खुद में संकल्पित नहीं होगा, अपने भीतर सुधार नहीं कर सकता। और जब तक सुधार नहीं, तब तक उद्धार नहीं। शांतिनाथ भगवान कहते हैं अपने दोषों को सुधारो। और सुधारते सुधारते यही मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग है क्या? दोषों को सुधारना मोक्ष मार्ग है और दोषों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। जिस दिन तुम्हारे सारे दोष और दुर्बलताएं पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे, तुम दुखों से मुक्त हो जाओगे, वही मोक्ष है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष की स्थिति है जो हमारे अंदर की है। हम अपने दोषों और दुर्बलताओं से अपने आप को मुक्त करके मोक्षोन्मुखी बने, ऐसा प्रयास होना चाहिए। तो सदोष शांता विहितात्म शांति शांतिर विधाता शरणम गतानाम भूयाद भवक्लेश भयोपशांते शांतिर जिनों में भगवान शरण्य। हे भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए नहीं कि आप मुझ पर कोई कृपा बरसा दो, आप मेरा दुख दूर कर दो। मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूं कि आपकी कृपा से मेरा दोष दूर हो जाए। दोष दूर होगा तो दुख मिटेगा, अंदर दोष पलेंगे तो दुख बढ़ेगा। दुखों से मुक्ति चाहते हो तो दोषों को जानो, दोषों को शोधो और दोषों को नष्ट करो,
जब हम दोष को नष्ट करेंगे तो हमारा जीवन प्रशस्त होगा। सबका दुख दोष नष्ट हो और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करे। सार संक्षेप में आज यहीं पर विराम। बाकी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक प्रवचन की श्रृंखला आएगी। थोड़ी कुछ आवश्यक अन्य कार्य है जिनमें मैं व्यस्त हूँ। जब तक आप लोग इसी तरह लाभ लेते रहें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।